नमस्कार। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि महाराजा दशरथ जी हैं, वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले होते हैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से। और इसी कारण वह विभांडक जी के पुत्र ऋषिशृंग, जो कि वेद पुराणों में पारंगत होते हैं, उन्हें उन्हें वो आग्रह करके निवेदन करते हैं कि वह उनके यज्ञ का संपादन कार्य करें। तो इसी उपलक्ष्य पर होता यह है कि वह जो ऋषिशृंग होते हैं, उन्हें ज्ञात होता है, उन्हें पता चलता है कि वो उनके जमाई भी हैं। उनके यज्ञ के संपादक कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ में वो उनके जमाई भी हैं। तो वो बड़े ही आदर के साथ अपनी पुत्री शांता और ऋषिशृंग को अयोध्या लेकर आते हैं। यहाँ तक ही कहानी हुई है। अब ये होता यह है कि एक जब उचित समय आता है, बहुत दिनों के पश्चात एक उचित समय आता है, जो कि ये जो डेट होता है, जो टाइम होता है, वो दोष रहित होता है। तो इस यज्ञ के करने का बहुत सारा विधान है, इसीलिए एक दोष रहित समय निकाला जाता है। जब वो समय आता है तब तक प्रतीक्षा किया जाता है। जब वो दोष रहित समय आता है, उसके बाद स्वयं महाराजा दशरथ जी जो हैं, वह ऋषिशृंग के पास जाते हैं, उन्हें सादर प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब हमें अपने यज्ञ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह उचित समय आ गया है। तो ऋषिशृंग उन्हें सुनते हैं, उन्हें कहते हैं कि बहुत अच्छा, सबसे पहले तुम ये 3 कार्य कर लो कि सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण होना चाहिए, और यज्ञ के लिए जो अश्व है उसे छोड़ना चाहिए, और यज्ञ के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ है। तो सारे सामग्री को एकत्रित किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋषिशृंग कहते हैं कि अब उन्हें यज्ञ का जो है वो अब तैयारी विधान के साथ तैयारी अब शुरू करना चाहिए, सारा सामग्री उपलब्ध हो। ये जो राजा दशरथ जी जो होते हैं, वह सुनकर उन्हें अति प्रसन्नता होती है। वह तुरंत सुमंत्र जी को बुलाते हैं और सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र जी, आप जाइए और जितने भी श्रेष्ठ वेदों के पारंगत ब्राह्मण हैं, सभी को आप यहाँ बुला कर लेके आइए राजमहल में, और तब हम उनसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुमंत्री जी जाते हैं और वामदेव, वशिष्ठ जी, काश्यप जी, जाबाली जी, सभी को, जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण देव होते हैं, वेदों के पारंगत विद्वान होते हैं, वशिष्ठ जी तो हैं ही, उनके राजपुरोहित, उनके साथ ऋषिशृंग हैं, सब लोग एकत्रित हैं राजमहल में, सब लोग आ जाते हैं और सब लोग राजमहल में एकत्रित हैं। अब ऐसा होता है कि राजा दशरथ जी जो हैं, वो सबको प्रणाम करते हैं, सारे विद्वानों का, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, और उसके बाद उनसे कहते हैं, यह बात एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली ये बात अब कह रहे हैं। पहले उनके मन में इच्छा होती है, बट वो उन्होंने सुमंत्र जी से कहा होता, तो सुमंत्र जी उन्हें जो पुराणों में वर्णित है वह बताते हैं। परंतु अभी ये सारे महर्षियों के सामने, पुरोहितों के सामने, वेदों के पारंगत विद्वानों के सामने, वो राजमहल में एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑफिशियली ये कहते हैं कि राजा दशरथ जी कहते हैं कि ये बिना संतान के वो दुखी हैं, और बिना संतान के इतने बड़े राजमहल का, इतने बड़े सब कोई राजा होने का उन्हें कुछ सुख नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वह चाहते हैं कि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ करें। तो ये अपने मन की बात वो सभी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सभी को, वहाँ पे ऋषिशृंग भी होते हैं, सभी से कहते हैं। सभी लोग उन्हें जब वो राजा को सुनते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, और वह उन्हें साधु साधु कहते हैं। साधु साधु कहने का तात्पर्य है कि एक सराहना भरा शब्द है, कि सब लोग एक प्रशंसा करते हैं, साधुवाद जिसे कहा जाता है। तो सब जो महल के लोग हैं, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जो हैं, जो विद्वान हैं, वो सभी मिलके साधु 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 ऐसा कहते हैं। तो राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है, और वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं, सब उन्हें कहते हैं कि महाराज जी, आप चिंता ना करें, आपके मन में जब इतना पवित्र विचार आया है तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको, वो ऐसा भी कहते हैं कि आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो अमेय, शक्तिशाली, पारंगत, और आपको बहुत बहुत ही वीर पुत्रों की प्राप्ति होगी।
राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है, परंतु उन्हें यह भी लगता है कि इस यज्ञ को करने का चूँकि विधान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए और अगर यदि विधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरा यह उनके मन में शंका होती है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, वो जो विद्वान ब्रह्म राक्षस होते हैं, वह इस यज्ञ को इस यज्ञ में रोक टोक अड़चन डालने का काम करते हैं। वो चाहते नहीं है कि यज्ञ पूरा हो, इसीलिए जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वह इस यज्ञ में बहुत विघ्न डालने का कोशिश करेंगे। यह बात महाराजा दशरथ को ज्ञात है और इस बात को लेकर वो थोड़े चिंतित होते हैं। और दूसरा उनको चिंता है कि ये इतना बड़ा यज्ञ है कि यह यज्ञ पूरे विधि विधान के साथ ही होना चाहिए, अन्यथा यदि विधान के साथ ना किया जाए, कुछ दोष हो जाए इस यज्ञ में, तो जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान है वह तत्काल ही नष्ट हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। बिना विधि के ये यज्ञ किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए इसका अश्वमेध यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व बोल सकते हैं, क्योंकि इसे कराने में एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और जो इसका संपादन कार्य करेंगे वो संपादन करना बहुत कठिन होता है। और इसीलिए जो ऋषिशृंग हैं, जो वेदों के पारंगत विद्वान हैं, वशिष्ठ जी तो हैं ही पुरोहित, पर वेदों के जो पारंगत विद्वान हैं उनको निमंत्रित किया जाता है कि आप ये यज्ञ का संपादन कार्य उनको सौंपा जाता है। तो राजा दशरथ जो है उनके मन में शंका होती है कि ये कैसे सब कुछ विधि विधान से होगा कि नहीं होगा। दूसरा, ब्रह्म राक्षस सब आके इस यज्ञ में अड़चन न कर दें, अगर अड़चन कर देंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये उनके मन में थोड़ा शंका होता है, जिसे वो कहते भी हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले शांति कर्म हमें करना चाहिए। शांति कर्म यज्ञ करने से पूर्व, जिससे कि शांति से सब कुछ हो जाए और बीच में यज्ञ के बीच में कोई बाधा, कोई विघ्न ना पड़े। तो ऐसा ये अपने मन की जो बातें हैं, जो मन में उनका शंका है, जो मन में उनकी बात आ रहा है, ये राजा दशरथ यह सबसे कहते हैं। और साथ ही वह अपने मंत्रियों को बुलाकर यह भी कहते हैं कि आप जाइए और यज्ञ की सारी सामग्री जो है उसे लेकर आइए और उसे सारी सामग्री एकत्रित करिए और सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करिए। और अश्वमेध के लिए जो 1 साल वो अश्व जो भ्रमण करेगा उसके लिए अश्व छोड़ा जाए। तो ये वो मंत्रियों से ऐसा कहते हैं और मंत्री उनकी बातें सुनकर वे सभी उस तैयारी में लग जाते हैं और ये ऐसा होता है। और इसके आगे क्या होता है, यज्ञ का अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ का प्रोसेस कैसे पूरा होता है, यह सब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।